हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। लगभग सभी लोगों को ये तो पता होता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि रियल लाइफ में अपनी इन्वेस्टमेंट में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज कैसे करना है और कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज करके आप अमीर बन सकते हैं। और जो लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज अपनी रियल लाइफ में नहीं कर पाते, वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से पार्ट 1 है पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है और यह कैसे काम करती है। पार्ट नंबर 2 हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज करके रियल लाइफ में कैसे अमीर बन सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में या फिर आपकी किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट में कैसे काम आती है, या पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से आप कैसे अमीर बन सकते हैं। और इन दोनों पार्ट्स को हम इजी एग्जांपल्स के साथ भी समझेंगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपकी फाइनेंशियल नॉलेज को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 के साथ। तो चलिए जानते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सीधा सीधा मतलब ये है कि ब्याज पर भी ब्याज मिलना। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि कोई आपको दो ऑप्शन देता है, एक या तो वो आपको 1 लाख रुपए पर डे 30 दिनों तक लगातार देगा, या फिर वो आपको एक ऐसा जादुई रुपया देगा जो हर दिन अपनी वैल्यू को डबल करता जाएगा 30 दिनों तक। जैसे वो पहले दिन 1 रुपया होगा, दूसरे दिन वो 2 रुपए हो जाएंगे और तीसरे दिन डबल होकर 4 रुपए हो जाएंगे एंड सो ऑन। तो आप दोनों में से किस ऑप्शन को चूज करेंगे? तो मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आप में से 99.9% लोग ऑप्शन 1 को चूज करेंगे, क्योंकि 1 लाख रुपए सुनने में बहुत बड़ी रकम लगती है और 1 रुपया बहुत कम। लेकिन असल में आप गलत हो, क्योंकि भले ही 1 लाख रुपए ज्यादा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो 30 दिन में आपके पास सिर्फ 30 लाख रुपए होंगे। लेकिन 1 रुपया अगर हर दिन डबल होगा तो इसी तरह पहले दिन वो 1 रुपया होगा, दूसरे दिन वो डबल होकर 2 रुपए हो जाएंगे, तीसरे दिन वो डबल होकर 4 रुपए हो जाएंगे और चौथे दिन डबल होकर वो 8 रुपए हो जाएंगे। और ऐसे ही डबल डबल होते होते हमारे पास 20वें दिन 5,24,000 रुपए होंगे। तो आप सोचेंगे कि 10 दिन में और क्या ही वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। तो अगले 10 दिनों में वो पैसा बढ़कर 53.68 करोड़ में बदल जाएगा। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की रियल पावर। जो पहले 10 दिन में सिर्फ 1,000 रुपए थे, वो 30 दिन बाद 53 करोड़ हो गए। यही तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की खूबसूरती है। आपको शुरू में लगभग ना के बराबर इंक्रीज दिखेगा, लेकिन एक टाइम के बाद एक शार्प इंक्रीज होगा। लेकिन रियल लाइफ में ये 1 रुपए का जादुई सिक्का तो होना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा कोई सोर्स नहीं है जो आपको 100% रिटर्न देगा। लेकिन फिर भी आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज अमीर होने के लिए कर सकते हैं। और वो कैसे होंगे वो जानेंगे हम पार्ट 2 में। पार्ट 2 यूज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन रियल लाइफ, या पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज करके स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में या अपने किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट में करके आप कैसे अमीर बन सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कहां पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना सही रहेगा। तो आइए जानते हैं। जैसे कि हमने शुरू में 1 रुपए वाले जादुई सिक्के का एग्जांपल लिया था, उसमें हमने देखा था कि शुरू के 10वें दिन हमारे पास 512 रुपए, जिससे कि हमें कोई खास बदलाव नहीं दिखाई देता, और 20वें दिन भी सिर्फ 5,24,000 रुपए थे। लेकिन अगले 10 दिन में अमाउंट लगभग 1000 गुना से बढ़ गई। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि शुरू के ज्यादातर ग्राफ में कोई खास बदलाव नहीं दिखाई देता, लेकिन लास्ट में बहुत कम समय में शार्प इंक्रीज दिखाई देता है। तो इस ग्राफ से हमें एक सीख मिलती है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग को आपकी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने में टाइम लगता है। शायद कुछ समय तक तो आपको आपके पैसे की वैल्यू इंक्रीज होते हुए भी न दिखाई दे, या ऐसे कहें कि कंपाउंडिंग अपना बेस तैयार कर रही होती है, लेकिन बेस तैयार होने के बाद वो एकदम से इंक्रीज होती है, जैसे कि हमने ग्राफ में देखा। तो इसलिए अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा। और दूसरा, आपको इन्वेस्ट करके अपने पैसे को भूलना होगा तब तक कि जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग आपके पैसे को 100 गुना या उससे ज्यादा भी बढ़ा देगी। लेकिन हाँ, इसमें भी 2 फैक्टर काम करते हैं। दोनों फैक्टर आपकी इन्वेस्टमेंट को आधे से ज्यादा घटा सकते हैं। फैक्टर नंबर 1, इंटरेस्ट रेट। नंबर 2, कि जो आपने इन्वेस्ट किया है उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो चलिए इन्हें एक एक एग्जांपल से समझते हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट रेट आपकी इन्वेस्टमेंट को काफी इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए 10% इंटरेस्ट रेट पर, तो आपको हर साल 100 रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर आपने वहीं 15% इंटरेस्ट रेट से इन्वेस्ट किया होता तो आपको 150 रुपए हर साल मिलते। हमारे देश में इन्फ्लेशन रेट भी 7 से 8% से इंक्रीज हो रही है। तो अगर आप सच में अपने पैसे को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप एक इमरजेंसी फंड बना लें और बाकी बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट कर दे। नंबर 2, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1000 रुपए 10% इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट कर दिए सिंपल इंटरेस्ट से, तो जब तक आपका पैसा इन्वेस्टेड रहेगा तो आपको 1000 रुपए पर ही 10% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पर पैसा इन्वेस्ट किया होता तो जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पर भी आपको अगली बार इंटरेस्ट मिलता। जैसे कि पहले साल 1000 रुपए का 10% यानी 100 रुपए आपको मिलेंगे, लेकिन अगले साल वो 100 रुपए भी आपकी प्रिंसिपल वैल्यू में ऐड हो जाएंगे और अगली बार आपको 1000 का नहीं बल्कि 1100 रुपए का 10% मिलेगा।
मिलेगा, यानी 110 रुपए मिलेंगे और ऐसे ही आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो अब समझते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में सेफ रखता है और आप कैसे अमीर बन सकते हैं। देखिए, पहले तो आपको कभी भी एफडी या फिर जिसमें 10% से कम इंटरेस्ट मिलता हो वहां पर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको स्टॉक मार्केट में या फिर किसी कंपनी में ही इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन अब आपको ये डर लगता है कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, तो चलिए आपका ये डर भी दूर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 6 कंपनीज में 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आपकी इन्वेस्टिंग चॉइस इतनी खराब थी कि 6 में से 5 कंपनीज डूब गई। जो 6th कंपनी है वो भी आपको नॉर्मली 15% रिटर्न पर ईयर दे रही है। अगर आप उस कंपनी में लॉन्ग टर्म जैसे 30 साल तक भी इन्वेस्टेड रहे तो आपका वो 1 लाख रुपए 30 साल के बाद कंपाउंड होकर 66,21,000 रुपए होगा। लेकिन चाहे कोई बच्चा भी हो, वो भी 6 में से 4 कंपनीज तो ऐसी सिलेक्ट कर ही लेगा जो शायद आगे न डूबे, और आप तो पूरी एनालिसिस करके इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कभी भी ना घबराएं कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। आपका पैसा कभी भी नहीं डूबेगा अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी फाइनेंशियल नॉलेज इंक्रीज हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लें।